हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम बैटरी के सीरीज 2 को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब पहले सीरीज 1 में हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज सीरीज 2 को देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस प्रश्न में हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे ताकि इससे संबंधित यानी बैटरी से संबंधित जितने भी प्रश्न हो वो हम उसे हल कर पाएं। ठीक, इस सीरीज में हम टोटल 21 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप इसे पूरा देखें और स्किप ना करें। ठीक है, और जिन्होंने भी सीरीज 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके सीरीज 1 को देख लें। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप लोगों का एग्जाम क्रैक करवाना है। किसी भी तरह आप लोग एग्जाम को पास कर जाएं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब चल रहा है। और ये जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं ये आईटीआई के एग्जाम में ही नहीं, अदर एग्जामों में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं सेट मॉडल सेट में। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक, तो आप इस सीरीज के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये सीरीज कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये दिया हुआ है कि लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन है हमारा लोहे का, शीशा का, हार्ड रबड़ का, चांदी का। ठीक, तो देखिए लेड एसिड बैटरी का जो कंटेनर होता है वो हमारा हार्ड रबड़ का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड रबड़ का बनता है। कंटेनर जो होता है, कंटेनर का मतलब ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रखी जाती है, उसकी प्लेटों को रखा जाता है। ठीक है, यानी एक तरह से बॉडी होती है। कंटेनर क्या होती है? बॉडी होती है। ठीक, और हार्ड रबड़ का बना होता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में यदि हम केवल कंटेनर से लेड एसिड बैटरी के कंटेनर के बारे में पूछ रहा है, हम केवल इतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाएं तो हम केवल इसके कंटेनर के बारे में ही जानेंगे, यानी लेड एसिड के बैटरी के केवल कंटेनर के बारे में ही हम जान पाएंगे। लेकिन पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता, पढ़ने का तरीका ये नहीं होता। पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित जितने भी लगभग प्रश्न बन रहे हैं उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, लेड एसिड बैटरी के कंटेनर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो कंटेनर होता है किस चीज का बना होता है? वो हार्ड रबड़ का बना होता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह को हम देखते हैं। देखिए लेड एसिड बैटरी जो होता है, ठीक, इसमें इसकी जो धन प्लेट होती है, ठीक, जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, वो लेड पर ऑक्साइड की बनी होती है। किसके दिए? लेड पर ऑक्साइड। लेड पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO2। क्या होता है? PbO2। ठीक है, लेड पर ऑक्साइड जो धन प्लेट होते हैं, जो कैथोड बोलते हैं उसको। ठीक, अब है दूसरा, इसकी जो ऋण प्लेट होती है वो पीबी की बनी होती है, यानी स्पंजी शीशा। ठीक है, किसी की बनी होती है? पीबी की बनी होती है, यानी इसमें लोग इसको क्या बोलते हैं? स्पंजी शीशा बोला जाता है। ठीक है ना, इसको स्पंजी शीशा के नाम से बोला जाता है। इसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है जो एनोड होता है, जो निगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पंजी शीशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इसके बारे में जाना। अब इसकी जो वो क्या कहते हैं, वो इसकी जो जब ये बैटरी चार्ज होती है, ठीक, ये जब बैटरी चार्ज होती है तो उस चार्ज अवस्था में पॉजिटिव सिरा जो होता है वो क्या होता है? भूरा कलर का हो जाता है। पॉजिटिव सिरा क्या होता है? गहरा भूरा कलर का हो जाता है। इसकी पॉजिटिव सिरे जब चार्ज अवस्था में होती है, ठीक, यानी चॉकलेटी कलर की भी हो। ठीक, यानी गहरा भूरा कलर का होता है, गहरा भूरा हो जाता है। ठीक है, या चॉकलेटी कलर की हो जाती है। ठीक है, चॉकलेटी कलर की हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो निगेटिव सिरा है, ठीक, वो स्लेटी कलर की हो जाती है। ठीक, जो निगेटिव सिरा है वो जिसको हम लोग पीबी बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया क्या बोलते हैं? पीबी बोलते हैं। वो किस कलर की हो जाती है? स्लेटी कलर की हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है। ठीक है, इसमें इस लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, यह H2SO4 होती है। क्या होती है वो? H2SO4 इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा, इसमें जो अम्ल, ठीक, और पानी, यही प्रश्न आता है कि लेड एसिड बैटरी में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होता है। तो देखिए अम्ल और पानी का अनुपात, इसमें 3:1 होते हैं, ठीक है, 3:1 के अनुपात से इसमें अम्ल और पानी को मिलाया जाता है। इसका अपेक्षिक घनत्व, इसका जो अपेक्षिक घनत्व होता है 1.25 होता है। क्या होता है? 1.285 होता है, 1.285 होती है लेड एसिड बैटरी का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रोलाइट का इसका अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो और इसके जो कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे कंटेनर भी होता है, वेंट कैप वगैरह होती हैं, ठीक है। और इसका जो हार्ड, एक चीज और देखेंगे, यदि ये हार्ड रबड़ ना हो और इसके जगह पर हार्ड ग्लास दिया हो, हार्ड ग्लास दिया हो, ठीक है, तो हार्ड ग्लास हम मार देंगे, ठीक है। यानी हार्ड रबर या हार्ड ग्लास का इसका जो कंटेनर बना होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी प्रश्नों को देखा, इससे संबंधित जितने भी हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है, ठीक। देखिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई जो होती है वो इस ऑप्शन दिया है, इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर पर किलोग्राम दिया है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो इकाई होती है वो इसकी अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कोई नहीं, यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई होती ही नहीं है, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी इसका अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक घनत्व तो नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरा प्रश्न, तीसरा देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता और मरकरी सेल की दक्षता की, हम लोग पहले वीडियो में सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता और मरकरी सेल की दक्षता के बारे में पढ़ चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं, पहले टेस्ट सीरीज मैंने समझाया आप लोगों को। इसमें देखिए क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की जो ईएमएफ होती है वो 1.5 होती है, ठीक है। और जो मरकरी सेल की ईएमएफ होती है वो 1.35, ठीक, 1.35 से 1.4 होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो एक सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ है 1.5, इस मरकरी सेल से अधिक है तो इसकी दक्षता भी अधिक होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन है अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी, में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अधिक होगी, ठीक है। यानी सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता है क्या हो जाएगी, मरकरी सेल से अधिक हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, ठीक। ऑप्शन है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अमोनिया ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए इसमें विध्रुवक के बारे में पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मरकरी सेल के बारे में भी हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो मरकरी सेल में जो विध्रुवक का कार्य करता है वो हमारा क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमारा विध्रुवक का कार्य करता है मरकरी सेल में, ठीक। और यही मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका कैथोड का भी कार्य करता है, ठीक। तो कैथोड का भी कार्य करता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और विध्रुवक का भी कार्य करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेक्लांची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है, ठीक है। लेक्लांची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है, ठीक। ऑप्शन है आपका जस्ते की छड़, और ऑप्शन है आपका, हाँ, तो ऑप्शन है आपका जस्ते की छड़, जस्ता का छड़, कार्बन की छड़, MnO2 का लेप, CuSO4 के रवे, ठीक है। तो लेक्लांची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य आपका कौन करता है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो कार्य है आपका जस्ता करता है, यानी कौन करता है, जस्ता हमारा ऋण का कार्य करता है, ठीक। और धन का कार्य कौन करता है, कार्बन करता है, ठीक है। यानी धन का कार्य कार्बन करता है और ऋण का कार्य जस्ता करता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और देख ली, इसमें जो विध्रुवक का कार्य होता है, जो विध्रुवक का कार्य करता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड,
लेग्रांजी सेल में विध्रुवक का भी प्रश्न आ सकता है कि लेग्रांजी सेल में विध्रुवक कार्य कौन करता है, तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड करता है और इसका ईएमएफ जो होता है 1.46 होता है, ठीक। और इसकी आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम के बीच होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है, तो देखिए ऑप्शन है आपका रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा बल उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो नेक्स्ट है आपका, देखिए फर्स्ट प्रश्न है प्राइमरी बैटरी में क्या होता है, ठीक। ऑप्शन है रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक। देखिए प्राइमरी बैटरी कहते हैं किसे, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जिसे पुनः आवेशित ना किया जा सके, और सेकेंडरी का मतलब होता है जिसे पुनः आवेशित किया जा सके, ठीक। तो इस आधार पर ये पूछ रहा है कि प्राइमरी बैटरी में कौन उत्क्रमणीय होता है और अनु उत्क्रमणीय होता है। देखिए प्राइमरी बैटरी में जो होता है वो अनु उत्क्रमणीय होती है प्राइमरी बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी की होती है उत्क्रमणीय होती है, ठीक। तो प्राइमरी बैटरी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, ठीक है। नहीं, जो प्राइमरी सेल होता है वो क्या होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है, और सेकेंडरी सेल उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी बैटरी में पूछ रहा है कि सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। देखिए हमने आपको अभी बताया कि सेकेंडरी सेल जो होती है इसकी जो क्रिया होती है, ठीक है, उत्क्रमणीय होती है, और प्राइमरी की अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कि सेकेंडरी सेल जो होती है क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। और प्राइमरी सेल क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, ठीक। इसमें ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेल के कौन कौन उदाहरण हैं, ठीक, कौन कौन हो सकते हैं जो सेकेंडरी सेल हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन है लेग्रांजी सेल, लेग्रांजी सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कि देखिए प्राइमरी सेकेंडरी सेल का उदाहरण जो है आपका लेड एसिड सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी लेड एसिड सेल जो है वो आपका क्या है, सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। और जो लेग्रांजी सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल जो है वो क्या है, प्राइमरी सेल है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं, प्राइमरी सेल में कितने कौन कौन सेल होते हैं और आपके सेकेंडरी सेल में कौन कौन होता है। देखिए प्राइमरी सेल में जो होता है प्राइमरी सेल में वोल्टेइक सेल होता है, डेनियल सेल होता है, लेग्रांजी सेल होता है, ठीक, ये जो है, और शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, ठीक। ये जो है वो ये प्राइमरी सेल का उदाहरण है, ठीक है। और इसमें एक और सेकेंडरी सेल में जो होता है लेड एसिड सेल होता है, ठीक है, एडिशन सेल होता है, निकल कैडमियम सेल होता है, ये जो होती हैं वो सेकेंडरी सेल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है निकेल हाइड्रेट और लोहा ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन और स्पंजी सीसा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि लेड एसिड बैटरी के सक्रिय सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका हाँ, तो देखिए इसमें हमारा ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका निकेल हाइड्रेट, आपका ऑप्शन है निकेल हाइड्रेट और लोहा ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन स्पंजी सीसा,
ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अभी लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ा कि इसकी जो पॉजिटिव सिरा होती है वो क्या होती है, लेड पर ऑक्साइड की होती है, और नेगेटिव सिरा स्पंजी शीशे की होती है, ठीक। तो सक्रिय तत्व वही होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, लेड, ऑप्शन नंबर बी, लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी शीशा जो होता है ये सक्रिय सदस्य होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये इसके पॉजिटिव सिरे और नेगेटिव सिरे होते हैं, ये सक्रिय होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये इलेक्ट्रोलाइट का कार्य नहीं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो कार्य होता है H2SO4 करता है। क्या करता है, H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, प्रयोग होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको बताएं कि लेड एसिड बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका एम्पियर घंटा, एम्पियर वोल्ट, वाट घंटा, वोल्ट, ठीक है। तो देखिए बैटरी की क्षमता जो होती है वो एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, ठीक है। बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन है आपका डिस्चार्ज की दर पर, वाट घंटा पर, या स्वतंत्र है तापमान पर। देखिए बैटरी की जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, हम लोग उसके डिस्चार्ज की दर पर ज्ञात करते हैं, यानी वो बैटरी कितने देर तक चलती है। ये मान लीजिए कोई बैटरी 5 घंटे में डिस्चार्ज होती है, कोई बैटरी 6 घंटे में डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो 6 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज होती है वो क्या है, वो अच्छी है 5 घंटे के तुलना में, ठीक। तो उसकी जो क्षमता है वो डिस्चार्ज की दर पर ज्ञात की जाएगी, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है वोल्ट शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। आपका कह दिया है कि वोल्ट शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ऑप्शन है आपका 2.5 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.5 वोल्ट होता है शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसकी जो EMF जो शुष्क विद्युत वाहक बल होता है 1.4 से, ठीक है, 1.4 से 1.5 के बीच होता है इसका जो EMF है, ठीक है ना। और इसमें जो एनोड जो होता है, एनोड जो इसमें होता है वो जस्ते की होती है, ठीक। और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, कार्बन का होता है। क्या होता है इसमें, कार्बन का होता है, ठीक है। जस्ते का होता है आपका एनोड, और कैथोड जो होता है कार्बन का होता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होती है अमोनियम क्लोराइड होती है, ठीक है। क्या होती है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी होती है, ठीक है। यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक प्लास्टर ऑफ पेरिस के लुगदी के मिश्रण से हम इसके इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण करते हैं, और इसका उपयोग टॉर्च और दीवार घड़ी इत्यादियों में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है। ये कह रहा है क्या होता है जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है, ठीक। ऑप्शन है आपका सेल की वोल्टेज घटती है, सेल की वोल्टेज बढ़ती है, वोल्टेज बदलती नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है, सेल की वोल्टेज घटती है। जब वोल्टेज घटेगी तभी तो डिस्चार्ज होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी सेल की वोल्टेज घटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यानी एडिशन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसमें आपका ये है, देखिए इसमें जो होता है एडिशन सेल में जो होता है हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन सेल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो एडिशन सेल, देखिए इसमें जो एडिशन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एडिशन सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो सेल होती है ये क्षारीय सेल होती है, ठीक है। एडिशन सेल जो है वो क्षारीय होती है, ठीक है।
और इसके जो कैथोड होते हैं निकेल आलेपित, जो कैथोड बना होता है वो निकेल आलेपित स्टील की बेलनाकार प्लेट होती है। ठीक है, निकेल आलेपित स्टील की बेलनाकार प्लेट जो होती है वो कैथोड होता है। ठीक, और आयरन हाइड्रोक्साइड और जो इसकी एनोड जो होता है वो आयरन हाइड्रेट होता है। ठीक है, और इसकी ईएमएफ जो होती है 1.2 से 1.5 के बीच होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका वोल्ट लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक, तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल ऑप्शन दिया है 1 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। तो लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो। देखिए जब बैटरी चार्ज अवस्था में होती है तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व जो होता है आपका वो क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जब बैटरी चार्ज अवस्था में होगी, ऑप्शन है घटेगा, बदलेगा नहीं, बढ़ता है, इनमें से कोई। जब चार्ज अवस्था में होगी तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो चार्ज है तो बढ़ेगा और चार्ज नहीं रहेगा तो घटेगा। चार्ज अवस्था में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है गाढ़ापन बढ़ जाता है, यानी गाढ़ापन क्या होता है बढ़ जाता है। और चार्ज जब घटती है, चार्ज जब नहीं रहता तो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है, चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 1.25, 0.89, 1.10, 2.99। ठीक है, तो चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1.25। ठीक है, चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है 1.25 होता है। और डिस्चार्ज सेल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 1.14 होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी है कि ये अब देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो 1.14 होता है। ठीक है।